मैं डियर व्यूवर्स, मैं अबू अंडमानी फिर एक बार आपके सामने। आज मैं आपको अंडमान निकोबार में जापानी शासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको आज देश में पहला तिरंगा कब और कहाँ पर लहराया गया था यह भी बताने वाला हूँ, और जापानियों की क्रूरता और आज़ादी के मतवालों के साथ उनके जुल्म के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरू करते हैं। यह अंडमान निकोबार आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर पहले चोल शासकों का राज था, फिर मराठाओं ने यहाँ पर शासन किया, फिर इस द्वीप समूह को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। 23 मार्च 1942 को इस द्वीप समूह को जापानियों ने अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। यह जो धरती है, यह जो आइलैंड है, यह जो जजीरा है, यह कई जुल्म सितम सहने के आदी है। अंग्रेज़ों के जुल्म सितम ख़त्म हुआ ही था कि जापानियों ने अपना क्रूर रूप शुरू कर दिया। दूसरे दिन ही जुल्फ़िकार अली नाम के देशभक्त को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने जापानी सैनिक पर एयरगन ताना था। कि बीच मैदान में लोगों के बीच में उनके हाथ को इतना मरोड़ा गया कि जब तक उनका हाथ टूट ना जाए, फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। जापानियों को हमेशा यह शक था कि यहाँ के निवासी अंग्रेज़ों के लिए जासूसी करते हैं। इसी शक के बिना पर 44 देशभक्तों को हफरीगंज नामक इलाके में एक साथ गोलियों से भून डाला गया। यह वह लोग थे जिन्हें अपने देश के लिए सीने में गोली खाना मंजूर था, लेकिन अपने देश को फिरंगियों और जापानियों का कुशासन मंजूर नहीं था। जापानियों ने कई बार लोगों को बोट में बिठाकर समुद्र के बीच में ले जाकर उन्हें बीच समुद्र में फेंक दिया करते थे। जब मैं JNRM कॉलेज में का स्टूडेंट था, तब सौदागर बाबा, जो खुद इस हादसे का शिकार हुए थे, कहते थे कि वह कैसे भी तैर कर एक द्वीप में पहुंच गए और किनारे पहुंचने में सफल हुए। वहां पर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। मजबूर होकर बहकर आए हुए एक लाश को खाना पड़ा कि कई दिन उन्होंने इस द्वीप में बिताया था। डॉक्टर दीवान सिंह, जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनको इतना टॉर्चर किया गया जापानियों ने कि उनकी मौत हो गई। उम्रदराज लोग कहा करते थे कि जापानी शासन में जवान बेटियों को पुआल के ढेर पर छुपा कर रखा करते थे कि उनको जापानियों से इतना डर था कि कहीं उनकी गंदी नज़र हमारी बेटियों पर ना लग जाए। जापानियों ने यहाँ पर लगभग 300 मोर्चे यानी बंकर बनवाए थे। ज़्यादातर समुद्र किनारे स्थित बंकर दुश्मन देशों की निगरानी और उन पर हमले के लिए बनवाया गया था। यह तोप सेकंड वर्ल्ड वॉर की याद दिलाता है। यह देखिए, यह जो होल है, इससे समुद्र में नज़र रखते थे। उस ज़माने में ज़्यादातर समुद्री युद्ध ही होता था। 1943 में जापानियों ने स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खबर भिजवाया कि अंडमान में जापानियों का कब्जा हो चुका है, और नेताजी ने अंडमान आने का निर्णय लिया। और 30 दिसंबर 1943, जी हाँ, 30 दिसंबर 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान में पहला तिरंगा फहराया था। जापानी यहाँ पर 1945 तक रहे। फिर जब दूसरे विश्व युद्ध में उनकी हार हुई तो जापानी अंडमान छोड़कर चले गए। सामरिक दृष्टि से देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंदुस्तान के पूर्व में स्थित है। जब भी किसी बाहरी शक्ति जैसे चीन वगैरह को हिंदुस्तान में हमला करना होगा तो सबसे पहले अंडमान को ही अपने कब्जे में लेना होगा। यह जो द्वीप समूह है, इसका इतिहास, इसकी संरचना, यहाँ के आदिवासियों का बहुत बड़ा ख़जाना है। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक एक एक करके पूरी बात पहुँचा सकूँ। बस आप अपना प्यार इसी तरह देता रहे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करता रहे।